Hello बच्चों, let's read this question. The question says the KSP of Ag2C2O4 at 25 degrees Celsius is 1.29 into 10 raised to power minus 11 mole cube per liter cube. A solution of K2C2O4 containing 0.152 mole in 500 ml water is shaken at 25 degrees Celsius with excess of Ag2CO3 till the equilibrium is reached. ये हमें इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन दिया है. एट इक्विलिब्रियम द सॉल्यूशन कंटेन्स कितने 0.3035 मोल्स ऑफ K2CO3 assuming degree of dissociation of K2C2O4 and K2C2O3 be same. Calculate KSP of Ag2CO3. हमें Ag2C2O4 सिल्वर ऑक्सलेट की वैल्यू गिवन है कितनी 25 डिग्री सेल्सियस पे 1.29 into 10 raised to power minus 11 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब. और हमें सॉल्यूशन में क्या कंटेनिंग है, हमें सॉल्यूशन में कंटेनिंग है पोटेशियम ऑक्सलेट 0.152 मोल इन 500 ml. इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं 0.0358. और हमें एज्यूमिंग करना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K2C2O4 एंड K2CO3 की भी सेम है. तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, KSP वैल्यू किसकी, Ag2CO3 की, सिल्वर कार्बोनेट की. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमारा की कॉन्सेप्ट यहां यूज्ड होगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. तो अगर बात की जाए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की, तो सोल्यूबिलिटी किस प्रोडक्ट को रेफर करता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट refers to the product of the concentration of the ions. किसकी concentration, ions की. to the product of concentration of the ions. concentration किनकी, ions की. concentration of the ions that are present, किसमें present होते हैं, that are present in saturated solution of an ionic compound. that are present in a, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसके, ऑफ आयनिक कंपाउंड. प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ये होता है हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. अब इसको निकालते कैसे देखते हैं. मान लीजिए हमें एक रिएक्शन दी हुई है, लेट अस सपोज ये है AABB, ये हमें कोई रिएक्शन है. एट इक्विलिब्रियम इसके आयंस कैसे फॉर्म होंगे, AA प्लस B नेगेटिव. ठीक है. अरे KSP होती है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. ये KSP क्या डोनेट करता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. ये किसके इक्वल होता है, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस A इंटू B नेगेटिव. यहां से निकलता है हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू एक्वस सॉल्यूशन. इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कौन सा, KSP, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो नोन एज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. ये है जो हमारा KSP. तो अगर हम बात करें, हमारी जो रिएक्शन क्या गिवन है, हमें रिएक्शन गिवन है Ag2C2O4. ये जब आयंस में ब्रेक होगी तो ये क्या बनाएगी, ये हमें देगा 2Ag प्लस में क्या साथ में C2O4 ऑक्सलेट आयन 2 नेगेटिव. ठीक है. तो इसका अगर हम KSP प्रोडक्ट की वैल्यू निकाले, KSP प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो क्या होगा, Ag पॉजिटिव 2, यहां पर आएगा C2O4 2 नेगेटिव. तो इनिशियली हमें कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है ऑक्सलेट आयन की, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन इज, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन कितनी हमें दी हुई है, 0.1520. ठीक है, मोल्स.
और हमें एट इक्विलिब्रियम पता है द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन फॉर्म्ड कितने होंगे, हमें इक्विलिब्रियम पे भी गिवन है एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन फॉर्म्ड कितने होंगे, कार्बोनेट आयन फॉर्म दैट इज इक्वल टू 0.1520 जो हमें ऑक्सिलेट आयन गिवन और इक्विलिब्रियम पे हमारे कितने 0.358। तो यहां से हमारा आएगा आंसर 0.1162 मोल्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट रिमेनिंग, तो कितना बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद में, आफ्टर द रिएक्शन दैट्स इक्वल टू हमारे कितने मोल्स है 0.1162 डिवाइडेड बाय हमें वॉल्यूम कितनी गिवन है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 500 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5। ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमें पता है 500 ml किसके इक्वल होता है 0.5 लीटर के। ठीक है, तो यहां से क्या आंसर आएगा हमारा 0.2324 मोल। तो हम सिमिलरली किसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कहां पर, एट इक्विलिब्रियम कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 0.358 जो हमें मोल्स गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय हमारी वॉल्यूम कितनी थी 0.5, तो यहां से आएगा हमारा 0.0716 मोल। हमें KSP वैल्यू गिवन है सिल्वर ऑक्सलेट की, कितनी हमें KSP वैल्यू गिवन है फॉर सिल्वर ऑक्सलेट हमें KSP वैल्यू गिवन है उसकी, कितनी है, KSP इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻11 ये हमें गिवन है। और हमें पता है पीछे हमने निकाला है जो हमारी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस 2 C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से हमें ऑक्सलेट आयन की कंसंट्रेशन भी पता है, ऑक्सलेट आयन की कंसंट्रेशन हमने पीछे निकाली है, कितनी है, ऑक्सलेट आयन की कंसंट्रेशन हमारी 0.2324, तो यहां से हमारी Ag2 प्लस 2 की वैल्यू आ सकती है, तो Ag प्लस 2 किसके इक्वल होगा हमारा KSP डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस, तो यहां से हमारा आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 0.2324। KSP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, एक्सप्रेशन फॉर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर सिल्वर कार्बोनेट, तो उसका हम कैसे निकाल लेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हमारा KSP किसके इक्वल होगा, Ag प्लस 2 की कंसंट्रेशन इंटू CO3 2 नेगेटिव की। ठीक है, हमने पीछे हमारे पास वैल्यू किसकी है, Ag प्लस 2 की भी वैल्यू है, और हमारे पास तो कंसंट्रेशन है 0.0716 किसकी, पोटेशियम कार्बोनेट की भी हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 0.2324 इंटू 0.0716, तो यहां से हमारा क्या आएगा 3.974 इंटू 10⁻⁻12 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। यही हमारी वैल्यू किसकी आई, KSP की फॉर सिल्वर कार्बोनेट, और हमसे यही पूछा था KSP फॉर सिल्वर कार्बोनेट है हमसे 3.974 इंटू 10⁻⁻12 मोल क्यूब लीटर क्यूब, तो यही हमारी आंसर आ गया। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।